हेलो एवरीवन। तो आज टॉपिक नंबर 10 है और टॉपिक का नाम है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। तो वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ध्यान रखेंगे आप लोग, इस वीडियो में आपको प्रत्येक चीज मिलेगी, प्रत्येक चीज हर प्रकार से मैंने आपको जो ये टॉपिक है समझाया है। इसमें जो है आपको थ्योरी भी मिलेगी, साथ ही आपको वन वर्ड आंसर भी मिलेंगे, टेबल चार्ट भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करना और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9212 एनएम के पदों के लिए टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही लाइक भी कीजिए। तो देखेंगे हम लोग तालिका से जो है हम समझेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए जो है संतुलित आहार क्या है। तो समझिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा है शिशुओं और बच्चों की पौष्टिक आवश्यकता अनुसार तालिका। तो यहाँ समझिएगा आयु वर्ग, ठीक है। और सामने क्या लिखा है, शरीर का भार अर्थात वजन। और आगे क्या लिखा है, ऊर्जा। ऊर्जा किस में होती है, कैलोरी में। और जो प्रोटीन है वो किस में होती है, ग्राम में। तो समझिएगा, जन्म से 6 माह, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है, जो शिशु है, जन्म से 6 माह का है और उसका जो वजन है वो 3 से 7 किलोग्राम है, तो उसे जो है 600 अर्थात 600 कैलोरी जो है चाहिए, क्या, ऊर्जा, ठीक। और प्रोटीन उसे कितनी चाहिए, उसे प्रोटीन जो है 11 ग्राम चाहिए। आगे समझिएगा, 6 वर्ष से 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए जिसका वजन क्या है 8 से 9 किलोग्राम है, उसे जो है 800 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, 800 कैलोरी और 13 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए शरीर का वजन 10 से 13 किलोग्राम, ऊर्जा चाहिए 1200 कैलोरी और प्रोटीन चाहिए 18 ग्राम। आगे समझिएगा, 4 वर्ष से 6 वर्ष के लिए, 4 से 6 वर्ष के लिए और वजन कितना हो 14 से 17 किलोग्राम, ठीक है। ये भार जो है लगभग है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, इसे जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी चाहिए, 1500 कैलोरी, ठीक है, पर डे। आगे समझिएगा, प्रोटीन कितनी चाहिए, 22 ग्राम। आगे समझना, 7 वर्ष से 9 वर्ष, ठीक है, ये आयु है और वजन कितना होना चाहिए 18 से 21 किलोग्राम। कितनी कैलोरी चाहिए, 1800, 1800 क्या बोलो, कैलोरी ऊर्जा चाहिए। आगे प्रोटीन कितना चाहिए, तो प्रोटीन जो है 33 ग्राम चाहिए। आगे समझेंगे, 10 वर्ष से 12 वर्ष के लिए शरीर का वजन 22 किलोग्राम से 28 किलोग्राम, ऊर्जा चाहिए 2100 कैलोरी पर डे और प्रोटीन चाहिए 41 ग्राम पर डे। इसके बाद देखेंगे, इधर तालिका हमारी 2 है। अब यहां पर जो आयु वर्ग है ना वो 13 से 18 वर्ष, ठीक है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग है, समझ लीजिएगा। लड़कों को जो है 2500 से 3000 कैलोरी चाहिए और लड़कियों को 2200, ठीक है, 2200 कैलोरी चाहिए। आगे समझिएगा, प्रोटीन, प्रोटीन कितना चाहिए, लड़कों को चाहिए 55 से 60 ग्राम और लड़कियों को कितना चाहिए 50 ग्राम। आगे समझिएगा, आयरन कितना चाहिए, आयरन, तो जो आयरन है वो 25 से 35 किलोग्राम है, किसके लिए, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी है सेम, 25 से 35 किलोग्राम। आगे देखो इधर, कैल्शियम 0.5 से 0.7 और लड़कियों को भी सेम है, ठीक है, 0.5 से 0.7। अब इसके बाद देखिए, यहां पर वयस्कों के लिए जो है संतुलित आहार तालिका, ये जो तालिका है ये पुरुषों के लिए है। और यहां पर जो भी दिया गया है सारा चीज डाटा जो है ग्राम में दिया गया है। किस में दिया गया है, ग्राम में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले भोज्य पदार्थ पर, ठीक, साधारण कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य, ठीक है। यानी कि जो पुरुष हैं जो साधारण कार्य करते हैं उनकी डाइट अलग है, जो मध्यम कार्य करते हैं उनकी अलग है और जो भारी कार्य करते हैं उनकी अलग है, समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अनाज की, ठीक। तो जो साधारण कार्य करता है उसे जो है 460 ग्राम अनाज चाहिए, जो मध्यम कार्य करता है उसे 520 ग्राम चाहिए और जो भारी कार्य करता है उसे 670 ग्राम चाहिए पर डे, ठीक है। आगे समझिएगा, दालें, तो जो दाल हैं, ठीक है, साधारण कार्य करने वाले को 40 ग्राम, मध्यम वाले को 50 ग्राम और भारी कार्य करने वाले को 60 ग्राम पर डे।
पत्तेदार सब्जियां 40 ग्राम, साधारण कार्य करने वाले को, मध्यम कार्य करने वालों को भी 40 ग्राम और भारी कार्य करने वालों को भी 40 ग्राम। आगे इसके बाद देखिएगा कंदमूल, ठीक है, 50 ग्राम चाहिए साधारण कार्य करने वालों को, मध्यम के लिए 60 ग्राम और भारी कार्य करने वालों के लिए क्या है 80 ग्राम है। दूध की बात करेंगे तो जो साधारण कार्य करते हैं उन्हें 150 ग्राम चाहिए पर डे, मध्यम कार्य करने वाले को 200 ग्राम और भारी कार्य करने वालों को जो है 250 ग्राम चाहिए। वसा एवं तेल, वसा एवं तेल साधारण कार्य करने वालों को 40 ग्राम, मध्यम के लिए 45 ग्राम, भारी कार्य के लिए 65 ग्राम। शक्कर या गुड़ साधारण कार्य करने वालों के लिए 30 ग्राम, मध्यम कार्य करने वालों के लिए 35 और भारी कार्य करने वालों के लिए 55 ग्राम चाहिए, ठीक है, 55 ग्राम। तो वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद आगे देखेंगे। अब यहां देखिए वयस्कों के लिए संतुलित आहार तालिका, इसमें जो है महिलाएं हैं तो ये महिलाओं का आहार है और किसमें है ग्राम में है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनाज की, ठीक है। साधारण कार्य करने वालों के लिए कितना चाहिए 410 ग्राम चाहिए पर डे, मध्यम कार्य करने वालों के लिए 440 ग्राम, भारी कार्य करने वालों के लिए 575 ग्राम, ठीक है। और याद रखिएगा गर्भावस्था में जो है महिला को 610 ग्राम चाहिए, जबकि दुग्ध स्राव की अवस्था में जो है 640 ग्राम चाहिए। इसी प्रकार दालें 40 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम और 80 ग्राम। पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम। कंदमूल 50 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम। आगे दूध 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। वसा एवं तेल 20 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम। शक्कर और गुड़, तो जो साधारण कार्य करती हैं महिलाएं उन्हें जो है 20 ग्राम चाहिए पर डे, मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं को 20 ग्राम चाहिए पर डे, जो भारी कार्य करती हैं उन्हें जो है 40 ग्राम चाहिए पर डे। और जो गर्भावस्था के दौरान है ना, गर्भावस्था के दौरान जो है महिला को कितना चाहिए बोलो 30 ग्राम पर डे चाहिए। दुग्ध स्राव की अवस्था में जो है महिला को 40 ग्राम चाहिए। इसके बाद देखेंगे गर्भावस्था तथा स्तन्य काल में अनुशंसित पोषण तालिका। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ लीजिएगा। पोषक तत्व दिए गए हैं, सामान्य महिला है, गर्भावस्था है और दुग्ध स्राव, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं, तीनों में कैल्शियम कितना चाहिए, सॉरी कैलोरी, ठीक है, कैलोरी कितना चाहिए सबसे पहले है। तो कैलोरी सामान्य महिला कितना चाहिए 2200, और याद रखिएगा गर्भावस्था में जो है 300 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना चाहिए बोलो 2500। और दुग्ध स्राव की अवस्था में जो है कितना चाहिए बोलो, कितना बढ़ जाएगा 700 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो 22 7 29। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इधर ये हो सकता है यानी किताबों में कुछ इधर उधर हो तो ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रोटीन की बात करेंगे, सामान्य महिला को कितना चाहिए पर डे 45 ग्राम, गर्भावस्था में कितना चाहिए 55 और दुग्ध स्राव की अवस्था में कितना चाहिए बोलो 65। इसी प्रकार कैल्शियम 400 से 500, फिर आगे 1000, फिर आगे 1000। आयरन जो है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम। विटामिन ए 750 ग्राम, 750 ग्राम और 400 ग्राम। विटामिन डी 2.5 ग्राम, 10 ग्राम, आगे 10 ग्राम। थायमिन 0.5, 0.5, 0.5। विटामिन बी 1 ग्राम। फॉलिक एसिड 100, 300 और 150। आगे देखेंगे नियासिन 6.6, 6.6, 6.6। एस्कॉर्बिक एसिड 40, 40 और 60। अब वीडियो में आगे देखेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो यहां पर समझिएगा, यहां से हम लोग जो है थ्योरी समझेंगे और यहां पर कुछ क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं उन्हें हम समझेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा भी है, उसका भी आपको आंसर जो है कमेंट करके देना है। तो समझिएगा आपका जो टॉपिक है वो है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो है संतुलित आहार की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसे समझेंगे कि आखिर संतुलित जो आहार है वो क्या होता है। ठीक, तो समझिएगा वह आहार जिसमें सभी खाद्य समूह और पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, इस परिभाषा को जो है अच्छे से समझिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, संतुलित आहार क्या है,
ध्यान दीजिए, वह आहार जिसमें सभी खाद्य समूह, ठीक है, और पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं, वो कहलाता है आपका संतुलित आहार। इसके बाद देखिए आगे क्या है, बहुत ही अच्छा है। संतुलित आहार चार्ट के चरण होते हैं, मैं आपको चरण के बारे में बता रहा हूं, समझिएगा। तो संतुलित आहार चार्ट का जो पहला चरण है वो क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला चरण, तो पहला चरण जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अनाज शामिल है। क्या शामिल है बोलो, अनाज। जो अनाज है पहले चरण में आते हैं, अनाज जैसे जौ और बाजरा, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं और उन्हें आपके आहार में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये संतुलित आहार का जो है, ठीक है, पहला चरण है। पहला चरण है, उसमें क्या है बोलो, अनाज है। आगे इसके बाद देखेंगे संतुलित आहार चार्ट का दूसरा चरण। तो दूसरा चरण क्या है, इसे समझ लीजिए। तो दूसरे चरण में जो है इसमें फल और सब्जियां शामिल हैं, जो कि विभिन्न विटामिन और खनिजों के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे इसके बाद देखेंगे संतुलित आहार चार्ट का तीसरा चरण, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो यह चरण जो है मूल रूप से उन खाद्य पदार्थों का है जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इसमें दाल, दूध, दही, राजमा व लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, मेवा, अंडा, चिकन, मछली आदि शामिल है। ध्यान रखेंगे, ये चरण जो है मूल रूप से उन खाद्य पदार्थों का जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, ठीक, यानी कि जो तीसरा चरण है उसमें हम प्रोटीन के स्रोत के बारे में जानते हैं। आगे संतुलित आहार चार्ट का चौथा चरण, तो चौथे चरण में क्या जान पाते हैं, समझिएगा। चीनी और नमक के साथ इस चरण में वसा और तेल शामिल है। यह चरण सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि इसमें शामिल भोजन आवश्यक है, पर इन्हें कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, इनकी जो कम मात्रा है वही हमें लेनी चाहिए, इनका जो है अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अब समझेंगे हम लोग कि संतुलित आहार के फायदे क्या होते हैं, ठीक, संतुलित आहार के फायदे। तो सबसे पहले देखो इधर, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार के तत्वों में विटामिन और क्या होते हैं बोलो, मिनरल्स, ये मुख्य होते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बोलो क्या, मजबूती, ठीक है, को मजबूती अर्थात बढ़ावा मिल सकता है। इससे कई तरह की समस्याओं को दूर रखने में मदद मिलती है, ठीक, ये लाभ है। आगे समझेंगे, वजन को नियंत्रित रखता है, वजन को नियंत्रित, तो समझिएगा संतुलित आहार का महत्व वजन को नियंत्रित रखने के लिए हो सकता है। आजकल ध्यान देंगे आप लोग, आजकल ज्यादा बाहरी और तेली खाना खाने के कारण लगभग हर किसी को वजन बढ़ने और मोटापे की परेशानी हो रही है कि नहीं। आगे ऐसे में अगर व्यायाम के साथ साथ बैलेंस डाइट का सेवन किया जाए तो वजन नियंत्रित रह सकता है। ध्यान देंगे, सारे टॉपिक बहुत ही अच्छा है ये सब पूरा। तो देखिए, बीमारियों का खतरा कम होता है, ठीक है, सही आहार ना लेने से और ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाने से तरह तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ने लग सकता है, ठीक है। ऐसे में अगर सही और बैलेंस डाइट को नियमित रूप से लिया जाए तो मोटापे, दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर के साथ, ठीक है, अन्य कई बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है, ठीक है। हम कम कर सकते हैं किसके द्वारा, संतुलित आहार के द्वारा। आगे समझिए क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक, संतुलित आहार के सेवन से शरीर को जरूरी पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, जो शरीर को क्या प्रदान करते हैं बताओ, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान, ठीक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या बोलो, ऊर्जा प्रदान करते हैं, थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, नहीं सॉरी, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखिए, इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान दीजिएगा। कई बार उम्र के साथ लोगों को भूलने की बीमारी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उम्र के साथ लोगों को भूलने की बीमारी और कई अन्य मानसिक क्या बोलो परेशानियां होने लगती हैं। इसके अलावा कई लोगों को तनाव, ठीक है, कई लोगों को तनाव की समस्या भी होती है। कुछ लोग बार बार मूड स्विंग्स की परेशानी भी झेलते हैं और इसका कहीं ना कहीं, ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं कारण असंतुलित आहार होता है। ऐसे में अगर संतुलित आहार लिया जाए तो इन परेशानियों से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि खाने का भी असर कहाँ पड़ता है बोलो, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, हम आगे बात करेंगे पर्याप्त नींद की, ठीक है। नींद जो है
इसकी बात करेंगे तो समझ लेना, संतुलित और स्वस्थ खान पीन का असर नींद की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे सकता है। स्वस्थ आहार अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद समझिएगा संतुलित आहार के जरूरी तत्व। ठीक है, तो इसके जरूरी जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, तो हम जरूरी तत्वों के जानेंगे। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन जो है संतुलित आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब समझिए, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, यह व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे इससे मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ये प्रोटीन के अंतर्गत आया। इसके बाद बात करेंगे, देखिए आगे क्या है, प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, यह हर व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उम्र पर। साथ ही वह कितना शारीरिक श्रम कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। प्रोटीन के लिए पनीर है, दूध है, अंडा है और मटर, ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की, तो समझिएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है और अगर इसे सही, ठीक है, मात्रा में लिया जाए तो यह कई बीमारियों को रोकने में फायदेमंद हो सकता है। बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल क्या है, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम व पोटेशियम महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं। इनसे शरीर में खून की कमी दूर होती है और हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। इसके अलावा यह शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को भी सही रख सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। साथ ही यह हार्मोन को भी संतुलित रख सकता है। वीडियो बहुत ही अच्छा है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। आगे देखेंगे नंबर 4, फैट या शुगर। सही मात्रा में फैट और शुगर को भोजन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, आगे विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन को समझ लेते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं और हर विटामिन का शरीर के लिए अपना अलग फायदा है। कोई त्वचा के लिए होता है, कोई हड्डियों के लिए, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, कोई खून के लिए, तो कोई मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे समझिएगा फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर युक्त आहार का सेवन पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होता है। फाइबर के सेवन से कई तरह की शारीरिक समस्याएं जैसे पेट की परेशानी, सूजन, ठीक है, कब्ज होगा, कब्ज, ठीक है, कब्ज हुआ, ये गलत लिख गया है, कब्ज, हृदय रोग का जोखिम जो है कम हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हरी सब्जियों की बात करेंगे। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सब्जियों का सेवन करना जो है अच्छा होता है। कैसा होता है, अच्छा। नंबर 8 है फल। फल को भी जो है हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इससे न सिर्फ जरूरी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें जो है जरूरी तत्व तो होते ही हैं पोषक के, बल्कि जल्दी ये जो है पच भी जाते हैं। ठीक, जल्दी पच जाते हैं। अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष, ठीक है, सामान्य रूप से कार्यशील है तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए। ठीक, तो कितनी चाहिए, उसे जो है 2800 कैलोरी चाहिए, वो भी प्रतिदिन। अब इसका देखिएगा आंसर आपको कमेंट करके बताना है, समझना। एक महिला सामान्य रूप से कार्यशील है तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए। यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं, उससे पहले जो है आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी एनएम की, तो इस चैनल पर जो है आपको लाइव तैयारी कराई जाएगी, लाइव। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2200 कैलोरी पर डे। आगे देखिएगा, एक गर्भवती महिला को कितनी, ठीक है, कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, तो कितनी चाहिए समझ लीजिए। आपको पता है तो जल्दी से बताइए। हम रुके हैं आपके आंसर के लिए, आप सभी के आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2500 कैलोरी पर डे। आगे देखिए, एक स्तनपान कराने वाली महिला को कितनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ठीक, स्तनपान कराने वाली महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ध्यान दीजिएगा 3000 कैलोरी। ठीक है, 3000 कैलोरी पर डे, 3000 कैलोरी पर डे। बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है कई बार दूसरे तरीके से भी आ जाता है। एक सामान्य महिला, ठीक है,
यानी कि जो एक सामान्य महिला जो सामान्य कार्यशील होती है, ठीक है, एक महिला जो सामान्य रूप से कार्य करती है उसे कितना चाहिए बोलो, 2200 चाहिए। और गर्भवती को कितना चाहिए बोलो, गर्भवती को 2500 चाहिए। यानी कि जो सामान्य कार्यशील महिला है उससे कितना अधिक चाहिए बोलो, 300। कितना अधिक चाहिए, 300। और स्तनपान कराने वाली को कितना अधिक चाहिए बोलो, 3 और 5 800। कितना चाहिए, 800। ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार जो है अधिक करके पूछ दिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो सामान्य कार्यशील महिला उसे 2200, ठीक है। और इसके बाद गर्भवती महिला को कितना, 2500। तो 22 3 25, और स्तनपान वाले को 3000, ठीक है। 25 और 5 30, ये अंतर मालूम होना चाहिए, अधिक ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोग इसका कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे। तो समझिएगा क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। स्तनपान कराने वाली महिला को, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिला को सूतिका अवस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्तनपान कराने वाली महिला को सूतिका अवस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, ठीक है, कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। यदि आपको आंसर पता है तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको जो है मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।